नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये कहानी एक पॉलिश लड़की की है जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की था। ये एक सेंसिटिव स्टोरी है जिसमें वांडा पेट्रोंस्की के साथ उसके क्लासमेट्स का बिहेवियर एक्सप्लेन किया गया है। क्यों उसे अलग समझा जाता है, क्यों उसे बाकी सब लोगों जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, आइए देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पॉलिश लोगों की है जिनसे बहुत भेदभाव किया जाता है। उनके नाम व उनकी गरीबी का मजाक बनाकर उन्हें नीचे दिखाया जाता है। वांडा पेट्रोंस्की भी एक पॉलिश लड़की थी। उस दिन सोमवार को वो अपनी सीट पर नहीं थी जहां अक्सर वो बैठती थी। उसकी क्लास की दो लड़कियां पैगी और मैडी, जो अक्सर उसका मजाक बनाती थी, वो आज उसके एब्सेंस को नोटिस कर रही थी। वांडा रूम नंबर 13 में लास्ट रो में बैठती थी जहां अक्सर शैतान व रफ एंड टफ लड़के बैठते थे। उस रो में बैठने वाले लड़कों के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। वहाँ अक्सर उनकी हंसने की आवाज़ें आती थी और सबसे ज़्यादा धूल और मिट्टी भी उन्हीं के पैरों से आती थी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो उन्हीं लड़कों की तरह थी जो शोर मचाते थे, बल्कि इसके विपरीत वो बहुत गुमसुम रहने वाली व शांत लड़की थी। कभी किसी ने उसकी तेज आवाज़ नहीं सुनी। किसी को नहीं पता था कि वो वहाँ क्यों बैठती है। शायद इसलिए कि वो बोगिन हाइट से आती थी जहाँ वो रहती थी, और उसके पैरों में धूल व मिट्टी चिपकी रहती थी। वांडा को तभी कोई नोटिस करता जब वो स्कूल के बाहर होती थी। कभी स्कूल आने से पहले या स्कूल से जाने के बाद उसका मजाक बनाया जाता था। अगले दिन मंगलवार को वांडा फिर स्कूल नहीं आई। खैर, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब वेडनेसडे को भी जब वांडा नहीं आई तो पैगी और मैडी उसके एब्सेंस को नोटिस करने लगे। पैगी और मैडी दोनों पक्की दोस्त थी। पैगी स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और उसके बाल भी बहुत कर्ली थे। मैडी उसकी दोस्त थी। आज वो इसीलिए वांडा को देख रहे थे क्योंकि वो अक्सर वांडा का वेट करते थे ताकि वे उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन आज वेट कर करके वो काफ़ी लेट हो गए थे। वांडा पेट्रोंस्की जैसा नाम उस क्लास में किसी का नहीं था। वहाँ बाकी अमेरिकन बच्चों के नाम काफ़ी सिंपल थे। उसके इसी अजीबोगरीब नाम की वजह से उसका मजाक बनाया जाता था। वांडा का कोई फ्रेंड नहीं था। वो अकेले आती थी और अकेले ही जाती थी। हमेशा एक डल ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। हाँ, ड्रेस साफ तो दिखती थी, पर ऐसा लगता था कि कभी उसे प्रेस नहीं किया गया हो। अक्सर 2-4 लड़कियां झुंड बनाकर उसे घेर लेती थी, जिनमें पैगी और मैडी भी होती थी। पैगी हर बार उससे एक सवाल पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी अलमारी में। वांडा जवाब देती, 100 ड्रेसेस, और वो भी सारी एक लाइन में हैं। अलग अलग कलर्स की, सिल्क की और वेलवेट की, सारी तरीके की ड्रेसेस हैं। फिर वो लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसती और उसे जाने देती। ये उस बेचारी वांडा का मजाक उड़ाने का एक तरीका होता था। पैगी कभी भी ये नहीं सोचती कि वो वांडा को हर्ट कर रही है। हालांकि वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी जो वो डेली पहनकर आती थी। अक्सर उससे ये सवाल पूछा जाता कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। कई बार उससे ये भी पूछा जाता कि उसके पास कितने शूज़ हैं, और वांडा कह देती 60 पेयर ऑफ शूज़, और वो भी सारे एक लाइन में लगे हैं मेरी अलमारी में, सब अलग अलग कलर के हैं। खैर, इतना मजाक बनने के बाद भी वांडा कभी भी आज तक रोई नहीं। मैडी, जो पैगी की क्लोज फ्रेंड थी, उसे भी वांडा के मजाक उड़ाने में हिस्सा लेना पड़ता था। किसी को नहीं पता था कि वांडा क्यों झूठ बोलती थी, क्योंकि उसके पास एक ही ड्रेस थी जो वो डेली पहनकर आती थी। हालांकि वो सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी इंटेंशन क्रूअल नहीं होती थी। ये पैगी का एक तरीका था वांडा को एम्बेरस फील कराने का। वैसे पैगी क्रूअल लड़की नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुली होने से बचाती थी, और अगर वो किसी एनिमल को चोट लग जाते हुए देखती तो वह घंटों रोती रहती। अगर कोई पैगी से पूछता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा को परेशान कर रही हो, तो वो ये कहती कि फिर वांडा क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि ये झूठ है, और उसने ये अपना अजीबो गरीब नाम क्यों रखा है। वो ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। अगर मैडी की बात करें तो मैडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, क्योंकि मैडी खुद एक गरीब लड़की थी। वो खुद पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती थी। हाँ, बस फ़र्क ये था कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका नाम इतना वियर्ड नहीं था। कई बार मैडी को दुख होता जब पैगी वांडा का मजाक बनाती थी। वो मन ही मन वांडा के ऊपर दया दिखाती थी। बस उसे ये डर था कि कहीं उसने पैगी को कुछ बोला तो उससे पैगी की दोस्ती से हाथ ना धोना पड़ जाए, और पैगी वांडा की जगह ड्रेसेस वाला सवाल उससे ही ना पूछ ले। आज जब वांडा स्कूल नहीं आई तो मैडी को थोड़ी खुशी थी कि आज वांडा का मजाक नहीं बना। मैडी ने यह भी सोचा कि वो पैगी को डायरेक्टली तो बोल नहीं पाएगी, लेकिन वो पैगी को एक लेटर लिख कर देगी
कि वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद करे, लेकिन फिर मैडी डर गई कि कहीं पैगी अगला टारगेट उसे ही ना बना ले। अब ये सब सोचना छोड़कर वो अपने क्लास में होने वाली ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचने लग जाती है, जिसमें बॉयज़ को मोटर बोट डिज़ाइंस करनी थी और गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी। मैडी को ये बात पता थी कि गर्ल्स का कंपटीशन तो पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी की ड्राइंग उनकी क्लास में सबसे अच्छी थी। अगले दिन मैडी और पैगी स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया, क्योंकि आज रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। पैगी को भी अपने जीतने की उम्मीद थी। जैसे ही वो कमरे में घुसे, उन्होंने देखा चारों तरफ क्लास में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस की ड्राइंग लगी हुई थी। बॉयज़ के रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद उनकी क्लास टीचर मिस मैसन ने गर्ल्स के रिजल्ट्स अनाउंस करे, और वहाँ पे सब हैरान हो गए। सारी लड़कियों ने सिर्फ एक या दो ड्रेसेस के डिज़ाइन की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन एक लड़की थी जिसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी, और वो भी सारी अलग अलग और सारी ब्यूटीफुल। और उस लड़की का नाम था वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा गर्ल्स के कॉम्पिटिशन्स की विनर बन गई। हालांकि उस दिन भी वांडा एब्सेंट थी। सबने क्लास में उसकी तारीफ करी, इवन बॉयज़ ने भी क्लैप करके और सीटी बजा के उसकी तारीफ करी। इवन मैडी और पैगी को भी वो ड्रेसेस बहुत सुंदर और यूनिक लगी। सारी ड्रेसेस अलग अलग डिज़ाइंस की बनी हुई थी और अलग अलग कलर्स की। दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। इस चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने होगी। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।